हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम डेरिवेटिव की एक और एप्लीकेशन टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स को पढ़ना है। ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में सीखते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो है स्लोप। तो स्लोप के बारे में जैसे हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, स्लोप जो है वो किसी लाइन से जुड़ा हुआ है। कि सपोज कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाती है, इसी की 10 वैल्यू को हम स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं। यानी इस लाइन का जो स्लोप है वो 10 थीटा से दिया जाता है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। और साथ ही अगर हमें इस लाइन एल पर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से पता है, से x1 y1 एंड x2 y2, x1 y1 और x2 y2 इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उस केस में इस लाइन का स्लोप जो है वो दिया जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो दीज आर द ways in which we can find the slope of a line। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो किसी लाइन से रिलेटेड है। तो ये है स्लोप, किस तरह से हम फाइंड करते थे क्लास 11th के अंदर। देन नेक्स्ट टर्म इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब देखिए टेंजेंट किस तरह से लाइन से डिफरेंट हो सकती है और दोनों में क्या फर्क है। कि सपोज वी आर गिवन अ कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। सपोज ये कर्व दिया हुआ है हमें y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और इसके रेस्पेक्ट में यहाँ कोई लाइन है से, तो उस केस में हम इसका स्लोप जो है अभी हमने जैसे देखा था उस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और सपोज करिए कि ये जो लाइन है वो इस कर्व को किसी पॉइंट ए पर टच करते हुए जा रही है इस तरह से यहाँ पर ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x0 और y0। उस केस में ये लाइन इस कर्व को y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व को ए पॉइंट पर टच करती है। उस केस में हम कहेंगे कि दिस लाइन L इज दी टेंजेंट विथ रेस्पेक्ट टू कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी इस केस में ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट कहलाएगी। अब इसका स्लोप जो है वो डेरिवेटिव के टर्म में किस तरह से दिया जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इज गिवन बाय dy by dx। जब हम dy by dx लिख रहे हैं यानी इस कर्व के दोनों साइड्स को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी इस लाइन का जो स्लोप है, चाहे वो इस पॉइंट पर निकालें चाहे इस पॉइंट में, जनरल स्लोप हम कह सकते हैं dy by dx होगा। और अगर हम पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट x0 y0 है, उस केस में हम कहेंगे दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट ए। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स नॉट। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट टर्म है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी अगर हम ए पॉइंट पर कोई परपेंडिकुलर लाइन एल के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और अगर हम किसी दूसरे पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होगी, बट दैट विल नॉट बी काउंटेड एज ए नॉर्मल। नॉर्मल मींस उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है उसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। और चूंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है और 11th क्लास में हम पढ़ते हैं whenever two lines are perpendicular then relation between their slope is like this, m1 m2 is equals to -1। यानी टेंजेंट का स्लोप अगर एफ डैश एक्स नॉट है तो नॉर्मल का स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1 अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। इस तरह से हम नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे हम किसी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से, उसी तरह से हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे आप 11th क्लास में सीखते हैं y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए। इस तरह से लिखना है, यानी ए के जो भी कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यूज यहाँ डाल करके और स्लोप को फाइंड आउट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी इस एल लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली नॉर्मल भी एक लाइन ही है, तो जैसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इक्वेशन टेंजेंट की लिख रहे हैं उसी तरह से हम किसकी इक्वेशन लिख सकते हैं? नॉर्मल की लिख सकते हैं। चेंज कहाँ आएगा?
कि चेंज आएगा यहाँ पर, जहाँ हमने ऊपर टेंजेंट का स्लोप लिखा है, यहाँ हमें किसका स्लोप लिखना होगा, नॉर्मल का, यानी -1/f(x0) इंटू x माइनस x0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट A है विच इज कॉमन बिटवीन द कर्व एंड टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, x0 एंड y0। अब हम देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। ये जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली स्लोप फाइंड करने से रिलेटेड हो सकती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करिए, या कर्व के किसी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए, या जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसको फाइंड करने से रिलेटेड ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, या इनसे जुड़ी हुई और भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स टेंजेंट एंड नॉर्मल पॉइंट्स के हेड में दी जाती है। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स इन पर बेस्ड हम सॉल्व करते हैं। तो आइए पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस x+1 एट द पॉइंट whose x कोऑर्डिनेट इज 3। यानी हमें एक कर्व दिया हुआ है और सपोज करें कि उस कर्व का कोई पोर्शन इस तरह से जा रहा है, और जिस समय x कोऑर्डिनेट 3 है और उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, या फिर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ये हमें फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव के टर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो इस तरह से दिया जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इज गिवन बाय dy by dx। यानी हम जो कर्व हमें दिया हुआ है, पहले हम उन दोनों साइड्स को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx is equals to 3x square minus 1। दिस इज द जनरल स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और अगर हम x इक्वल टू 3 पर फाइंड आउट करें dy by dx एट x is equals to 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, यानी 27 माइनस 1 26। तो ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और सिमिलरली उसी पॉइंट पर अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना चाहते हैं, और जैसा हमने अभी देखा है दोनों परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो स्लोप के टेंजेंट से हम टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1/26। तो इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट इस केस में क्या हुआ 26, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हुआ -1/26। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 11x+5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। यानी इस कर्व पर हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, यानी टेंजेंट की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई है और हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1। ये जो पॉइंट होगा ये कॉमन पॉइंट होगा, कर्व पर भी होगा और टेंजेंट पर भी लाई करेगा। तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है डेरिवेटिव के टर्म में दिया जाता है dy by dx। y हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x³ माइनस 11x+5। डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 11, और अगर हम dy by dx इस पॉइंट पर फाइंड करें, लेट दिस पॉइंट इज p, तो ये हो जाएगा एट x1 y1 3x1² माइनस 11। ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, हमने फाइंड किया है इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। क्या हम इस टेंजेंट की इक्वेशन से इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से कंपेयर करके y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके स्लोप निकाल सकते हैं। इसका स्लोप कितना होगा? जी हाँ, इसका स्लोप 1 होगा।
यानी हम इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं। सो लेट इट बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज 1, दैट मीन्स 3x1 स्क्वायर इज 12, दैट मीन्स x1 स्क्वायर इज 4 और x1 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। यानी उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट प्लस 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है। अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट फाइंड करें, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कर्व पर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम कर्व की इक्वेशन में प्लस 2 और माइनस 2 यहाँ पुट करें तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेंगे? अगर हम प्लस 2 पुट करते हैं तो y कोऑर्डिनेट हो जाता है 8 माइनस 22 प्लस 5, दैट मीन्स 13 माइनस 22, दैट मीन्स माइनस 9। और अगर हम x1 की वैल्यू माइनस 2 कर्व में पुट करते हैं तो ये हो जाता है माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा प्लस 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 22 यानी 19 हो जाएगा। दैट मीन्स कर्व पर जो पॉइंट है वो दो हो सकते हैं, पॉइंट पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 9 भी हो सकता है और नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 19 भी हो सकता है। अब हम चेक करें कि क्या दोनों पॉइंट हमारे आंसर है या कोई एक पॉइंट ही हमारा आंसर है। क्योंकि अगर हम -2 19 को यहाँ पुट करें टेंजेंट, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पर भी लाई करेगा तो ये पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को फुलफिल करना है चाहिए। अगर हम यहाँ -2 पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सिंपली हम देख सकते हैं इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स द रिक्वायर्ड पॉइंट इज ओनली 1 हियर। रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 2, -9। ये पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ। चलिए तीसरी प्रॉब्लम लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y equal to x square minus 2x plus 7 which is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0। यानी इस प्रॉब्लम में हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो जो टेंजेंट होगी वो इस लाइन के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। रफली अगर हम सोचें कि इसका ग्राफ समवेयर इस तरह से कहीं जा रहा है और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको हम ले लेते हैं x1 y1। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि कर्व के इस पॉइंट पर इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, और डेरिवेटिव के टर्म में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy by dx होता है। इसको फाइंड करें तो y हमें गिवन है, कर्व हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, डिफ्रेंशिएट करें dy by dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x माइनस 2 और इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो ये हो जाएगा dy by dx एट x1 y1 एंड दैट विल बी 2x1 माइनस 2। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया? हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है? पैरेलल। और हम ये पढ़ के आए हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग y इज इक्वल्स टू mx प्लस c फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन विच इज गिवन टू अस इज 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 और इसका जो स्लोप होगा वो होगा 2। इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, इसका स्लोप 2 होगा। अब ये लाइन और जो टेंजेंट लाइन जिसकी इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं, जिसका स्लोप 2x1 माइनस 2 है, दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियसली इनके स्लोप क्या हुए? इक्वल। बाय 1 and 2 by 1 and 2 we can find the value of x1। x1 यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 4/2 यानी कि 2 मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो x कोऑर्डिनेट है अगर हम इसको कर्व की इक्वेशन में रख दें, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पर भी लाई करता है, यानी कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें तो y कोऑर्डिनेट भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पर मैं x पुट कर रहा हूँ 4 माइनस 4 प्लस 7 दैट इज 7। यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है
7, यानी हमें 2,7 पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। अब हम एक लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो किससे पास हो रही है, 2,7 से, और उसका स्लोप कितना है, 2 है। इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 that is 7 is equals to m, यानी लाइन का स्लोप कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस 2, और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y माइनस 7 2x माइनस 4, यानी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। इस तरह की और भी प्रॉब्लम आप लोग बच्चों ट्राई